तो हेलो दोस्तों, और क्या हाल है। इस वक्त मैं आईटीओ पे मौजूद हूँ। और शाम के वक्त दिल्ली की अगर हम बात करें तो आईटीओ हर कोई जानता है। आईटीओ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बिजी कोई चौराहा है या कोई जगह है वो आईटीओ की है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। सामने देखो कितनी ज्यादा जो भीड़ है शाम के वक्त वो यहाँ पर रहती है। मतलब पूरी तरह से पैक्ड जो दिल्ली है ना, वो शाम में हो जाती है। और उसी जाम में इस वक्त हम फंसे हुए हैं। जाना था कहीं, लेकिन अब लग रहा है कि प्लान कैंसिल करना पड़ेगा इस जाम की वजह से। और अब अगर हम बात करें तो आज 15 फरवरी है और गर्मी ने भी पूरी तरह से जो दस्तक है ना वो दे दी है, क्योंकि अच्छी गर्मी अब दिन में दिल्ली में होने लग गई है। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हो ना, तो अब ठंड तो भूल ही जाओ। कोई ठंड वंड बिल्कुल नहीं है। और अब गर्मियां हैं तो उस हिसाब से ही आप प्लान आउट करो। और गर्मियों के हिसाब से जो कपड़े हैं, अपने क्लोथ्स हैं, उस हिसाब से रखना और वो लेकर आना। और प्लान मैंने भी किया था। इस वक्त मुझे जाना था प्रीत विहार। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है उस कारण मुझे जो प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा। एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, यही है आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिस, यही है। और इसी के नाम पर ये चौराहा जो है, जो ये है, जो नाम है, जो हर कोई आईटीओ आईटीओ कहता है। ऑफिशियली अगर मैं बताऊं तो ऑफिशियली रामचरण अग्रवाल चौक हो गया है ये। लेकिन आज भी लोग इसे आईटीओ के नाम से ही बोलते हैं कि आईटीओ जाना है, आईटीओ जाना है, क्योंकि फेमस ही है। पुराने समय से लोग यही बोलते आ रहे हैं, यही कहते आ रहे हैं कि आईटीओ चौक, आईटीओ जाना, आईटीओ से बस मिलेगी। तो यही वो बिल्डिंग है, इनकम टैक्स ऑफिस। ये आप देख पा रहे होगे, मैं दिखाता हूँ आपको। और उस वक्त मतलब हमारे जो फादर हैं या जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि उस वक्त ये दिल्ली की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है उसमें से एक हुआ करती थी। आप ये देखो, इनकम टैक्स का ये ऑफिस है। और दिल्ली में दूर दूर से जो ये बिल्डिंग है ना वो दिखती थी उस जमाने, मतलब आज से करीब करीब, ये मैं बात कर रहा हूँ 30-40 साल पुरानी बात, जब ये बिल्डिंग दूर से दिखती थी। और यही वजह है कि यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी थी, इतनी शानदार उस वक्त बिल्डिंग बनी थी, तो हर कोई जो है वो इसी नाम से इस जगह को जानता था और इसलिए इसे आईटीओ कहते थे। अब ये जो सीधा रास्ता है ये लक्ष्मी नगर के लिए है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे तो लक्ष्मी नगर आ जाएगा। अब लेकिन देख लो, शाम का वक्त है, कितना जाम है। तो दिल्ली में तो अगर आपको निकलना है ना, तो आपके पास टाइम आपको लेके चलना ही होगा। कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो अगर आपको जाम मिलता है तो उससे परेशानी ना हो। अब जो है वो रात होने लग गई है, अब मतलब लाइट नहीं है, तो इसका सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप हमें देख पाएं। और गर्मी भी बढ़ गई है, तो इसलिए अब गाड़ियों में जो एसी है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जाम दिल्ली का कैसे दूर होगा। आप देखते होगे अक्सर हम सब बातें करते हैं, कोई कहता है गुड़गांव का जाम, कोई कहता है नोएडा का जाम, कोई कहता है फरीदाबाद का जाम, और हम कहते हैं दिल्ली का जाम। तो भाई ये जाम जो है ना, ये एक बहुत बड़ा स्यापा है, बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। उन्हें बहुत बहुत ज्यादा जो उनका टाइम है, उनकी जो एनर्जी है, जो उनका पैसा है, वो इस जाम की वजह से जो है ना वो उन्हें मतलब परेशान होना पड़ता है। सरकारें कहती हैं कि हमने बहुत कुछ कर रही हैं, कर भी रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से आपकी जनसंख्या बढ़ती रही, इसी तरीके से गाड़ियों की संख्या, अब इतनी इजीली गाड़ी भी मिल जाती है, आप फाइनेंस करो, गाड़ियां एक 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 के पास कई सारी गाड़ियां होती हैं। तो ऐसी वो गाड़ियां, एक एक फैमिली के पास 2-3-4 गाड़ियां होती हैं। तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता मतलब कि जाम कभी दिल्ली से दूर होगा। दिल्ली छोड़ो, अगर हम एनसीआर की बात करें, चाहे गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या नोएडा की बात करें, तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी जो जाम की प्रॉब्लम है वो कभी भी दूर होगी। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना होने के बावजूद, इतनी ज्यादा। तो एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये देखो बस में किस तरह से लोग इस वक्त भरे हुए हैं। देखो कितनी भीड़ है बस के अंदर, जो सामने बस है।
तो ऐसा नहीं है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते, बहुत। तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत यूज करते हैं, मेट्रो का करते हैं, बसेस का करते हैं। उसके बाद भी आप सोचो, उसके बाद भी दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है। तो भाई ट्रैफिक की तो बहुत समस्या है दिल्ली के अंदर, तो खास तौर से अगर आपको कहीं भी जाना है आना है तो आपको ट्रैफिक के लिए तो मतलब आपको वक्त निकाल के ही जाना पड़ेगा। अब मैं रिंग रोड की तरफ जा रहा हूँ, है ना, ये जो रास्ता है ये हमें दिल्ली के रिंग रोड पे ले जाता है। अब जैसे ही हम उतरेंगे ना, आप देखना वहां भी कितना हमें ट्रैफिक मिलेगा। अब ये देखिए, ये हम यहाँ से मुड़ गए और ये अब बस ये सीधा रास्ता जो है, और रिंग रोड पूरी तरह से पैक्ड होता है शाम के वक्त। रिंग रोड ले लो, ये जहाँ से हम आ रहे हैं वो ITO ले लो, कनॉट प्लेस ले लो, सेंट्रल दिल्ली ले लो, शाम के वक्त तो बहुत प्रॉब्लम होती है दिल्ली के अंदर। तो यही था बस, आप लोगों से थोड़ी बात करनी थी, थोड़ा अपने प्लान्स बताने थे, थोड़ी सी दिल्ली की झलक दिखानी थी। ये देखिए फिर से आ गया ITO की बिल्डिंग, ये देखो यहाँ पे आ गई ना ITO की बिल्डिंग, साफ तौर पर आप देख पा रहे होगे। और एक और मैं आपको बताऊं, एक और मजे की बात, साथ में एक और बिल्डिंग है जो कि जो डिजाइन है ना वो MF हुसैन ने किया। उस बिल्डिंग का डिजाइन वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ये वाली बिल्डिंग है, ये जो आपके सामने आ रही है, ये वाली बिल्डिंग। ये इसका जो डिजाइन है, ये जो बाहर की पूरी आर्ट है, ये MF हुसैन जो कि फेमस पेंटर है उनके द्वारा की गई है। और इस पर नाम लिखा है ड्रम शेप्ड बिल्डिंग, ड्रम शेप्ड बिल्डिंग। तो आप गूगल भी कर लेना। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये MF हुसैन जो कि फेमस पेंटर है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और उसी उनके जैसा उन्होंने डिज़ाइन किया था वैसे ही वो मिली थी। तो ठीक है, हम तो चल दिए हैं दोस्तों, और जैसे मैंने आपसे कहा था ठीक वैसा ही हुआ। आप देख सकते हैं रिंग रोड पे साफ तौर पर जो जाम है वो देखने को मिल रहा है। तो इस जाम से जूझते हुए, जाम से लड़ते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।